हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे गुरु चंडाल योग के बारे में। जुपिटर एंड राहु कंजक्शन वो कैसा रिजल्ट देता है, उसका मतलब क्या है। नॉर्मली हम लोग गुरु चंडाल योग को अच्छा योग नहीं मानते हैं, तो उसका रीजन क्या है, कौन सा वजह से हम लोग सोचते हैं गुरु चंडाल योग अच्छा योग नहीं है। देखिए, प्रेजेंटली राहु एरिस में है। जब 22 अप्रैल में जुपिटर एरिस में एंट्री हो गया तो आपका गुरु चंडाल योग बन गया। एंड आप देखोगे एरिस में ये दोनों अप टू 30 अक्टूबर तक ये गुरु चंडाल योग बना रहेगा। तो उसका रिजल्ट हम लोगों को कैसे मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली गुरु चंडाल योग को हम खराब क्यों मानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, गुरु और चंडाल ये दो टाइप ऑफ केस्ट है। जो एंशियंट इंडिया की बात करेंगे या सभ्यता की बात करेंगे तो जुपिटर ब्राह्मण कास्ट को शो करता है, चंडाल जो लोएस्ट केस्ट आउटकास्ट को शो करता है। ठीक है, अभी मान लीजिए एक ब्राह्मण एक चंडाल के घर में जाके रहेगा तो उसका प्रॉब्लम क्या है। चंडाल का मतलब है वो जैसे कि रोज दारू पीना, शराब पीना, नशा करना, नॉनवेज खाना, गाली करना, ये सब चंडाल का बाय डिफॉल्ट नेचर है। गुरु का नेचर क्या है, ब्राह्मण का, वो वेद पढ़ना, नॉनवेज नहीं खाना, भगवान जी की प्रशंसा करना, मर्यादा देना, बड़ों को मानना, गुरु उपदेश मानना, शास्त्रों का अध्ययन करना, न्याय वाला चीज बताना। मेरे चंडाल क्या करेगा, आप देखोगे वो हमेशा ही चंडाल लोग जो होते हैं, जो आउटकास्ट होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू डिसओबे द लॉज, वेयरएज गुरु वांट्स टू ओबे द लॉ। जब गुरु आके चंडाल के घर रहेगा या चंडाल जाके गुरु के घर रहेगा तो आप वो टाइम का सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब जुपिटर गुरु या ब्राह्मण जाके चंडाल के घर रहेगा, जहां पर डेली नॉनवेज बनता है, शुद्धि जैसा चीज कुछ नहीं है, वहां पर उसको रहने के लिए बोला जाएगा। तो नॉर्मली गुरु फील फ्रस्ट्रेशन, उसको लगेगा कि एवरीथिंग जो जितना वो अध्ययन किया है, जितना शास्त्र के बारे में उसको पता है, वो वाला एक भी चीज इधर नहीं हो रहा है। वेरेज अगर मान लीजिए कोई एक चंडाल को लेके हम ब्राह्मण के घर में रखेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मांस खाने वाला होता है, नॉनवेज खाने वाला होता है, शराब पीने वाला होता है। या गुरु के घर में तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है जब गुरु चंडाल का योग बनता है तब क्या होता है, पीपुल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड नेचर दे आर कमिंग टूगेदर। पीपुल ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि ब्राह्मण हाईएस्ट एंड चंडाल लोएस्ट, दे आर कमिंग टूगेदर। नॉर्मली ये टाइम में क्या होता है, देर इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि इसको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसको भी अच्छा नहीं लगेगा, गुरु को भी अच्छा नहीं लगेगा, चंडाल को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें एक क्लू है कि ये कहां पर बन रहा है। गुरु के घर में बन रहा है तो गुरु वहां पर स्ट्रेंथ है, चंडाल नॉट फील गुड। अगर चंडाल के घर बन रहा है तो गुरु इज नॉट फीलिंग गुड। ये वाला चीज को हमको ध्यान में रखना है। देखिए, जुपिटर आप देखोगे वो कौन कौन सा हाउस का कारक है। सेकंड हाउस वेल्थ का कारक है, फिफ्थ हाउस प्रोजनी का कारक है, चिल्ड्रन का कारक है, आपका हायर नॉलेज का कारक है। नाइन्थ हाउस गुरु उपदेश, गुरु टीचर प्रीचर और शास्त्र धर्म, ये सब का वो कारक है। 11th हाउस गेन का कारक है। ये चार चीज का गुरु कारक है। गुरु नॉर्मली शो करता है आपका टीचर को, या आपका जो इधर इट इज ए सिंपल टीचर और मोटिवेशनल टीचर, और हम बोलते हैं कुल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। ये सब गुरु रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप बोलते हैं गुरु सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस का कारक है।
ठीक है। एंड आप देखोगे राहु, राहु का मरण कारक स्थान कौन सा है? देखिए गुरु का आप देखोगे जुपिटर इज रूलिंग मूल त्रिकोण साइन जो है उसका जो ऑफिस है वो है धनु राशि। ठीक है, धनु राशि गुरु का मूल त्रिकोण हाउस है क्योंकि वो डिफाइन करता है लॉ, दैट इज धर्म, रिचुअल्स। वेरेज आप देखोगे वो हाउस में राहु डेबिलिटेटेड हो जाता है क्योंकि एक आप चंडाल को लेके उसको न्याय पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो क्या सोचेगा, उसका दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। ही इज नॉट फीलिंग गुड। इसलिए आप देखिए राहु जब भी 9th हाउस में जाता है वो उसको बोलते हैं मरण कारक स्थान। राहु का वो मरण कारक स्थान है। ही इज फीलिंग लाइक ही इज डेड। इस तरह आप देखोगे जुपिटर के हाउस में अगर राहु जाके बैठता है तो राहु इज फीलिंग एजिटेटेड, ही इज नॉट फीलिंग एट ऑल गुड। इसीलिए आप देखोगे धनु राशि में राहु उसका डेबिलिटी साइन है। ठीक है। एंड राहु का एक्सॉल्टेशन साइन कौन सा है? वो है मिथुन राशि में, मिथुन राशि या जेमिनी साइन। एंड आप देखोगे नेचुरल जो 3rd हाउस जो आपका बोलते हैं जेमिनी साइन मिथुन राशि, वहां पर 3rd हाउस में माना जाता है इट इज द मरण कारक स्थान फॉर गुरु। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ मिथुन बिकॉज इट इज 8 to 8। ठीक है, तो वो हाउस में गुरु इज नॉट फीलिंग गुड। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए प्लैनेट का नेचर, जब दो प्लैनेट की युति बनता है तो प्लैनेट का नेचर कैसा होता है। जैसे कि जुपिटर इज ए सात्विक प्लैनेट, वेयरएज राहु इज ए तामसिक प्लैनेट। जब वो दोनों मिलते हैं दे एक्चुअली जो डिफरेंस इन एनर्जी वो एजिटेशन क्रिएट करता है। एंड ये वाला चीज आप देखोगे वर्ल्ड वाइड में होने वाला है। ठीक है। और एक चीज है जुपिटर 9th हाउस आपका बिलीफ सिस्टम को शो करता है। देखिए धर्म क्या है, धर्म को अगर आप समझने की कोशिश करोगे इट इज सर्टेन गाइडलाइंस। अगर वो गाइडलाइन को हम फॉलो करके चलते हैं देन वी विल लीड ए वेरी हैप्पी लाइफ। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा जे डू फॉलो द धर्म बिकॉज वी विल लीड ए वेरी गुड एंड उसको बोलते हैं सात्विक लाइफ, वेरी गुड लाइफ, दैट इज धर्मा। धर्मा इज ए प्रोसेस और प्रोसीजर विच हैज बीन रिटन, डॉक्यूमेंटेड, जिसको फॉलो करने से आप एक अच्छे लाइफ, आपका पर्पज ऑफ लाइफ को आप पर्पज ऑफ लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। वेरेज आप देखोगे राहु का टेंडेंसी क्या है, राहु का टेंडेंसी ऑलवेज क्वेश्चन करेगा। ही ऑलवेज ट्राई टू आस्क क्वेश्चन स्पेसिफिकली थिंग्स रिलेटेड टू रिलीजन। मान लीजिए किसी को अगर बोलोगे कि मंडे शिव मंदिर में जाइए, ठीक है, तो वो बोलेगा क्यों जाऊं, उसको जाने से फायदा क्या है, बहुत सारा लोग डेली जाते हैं, उनका क्या फायदा होता है। ये राहु काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऑलवेज ट्राई टू पुट क्वेश्चन ऑन योर बिलीफ सिस्टम। इसीलिए हम बोलते हैं 9th हाउस का राहु ही विल चूज ए गुरु फॉर फॉरेन कल्चर। देखिए यहां पे हम बोल सकते हैं जुपिटर राहु कंजक्शन जब होता है सो पीपुल विल लाइक फॉरेन टीचर्स। वो अपना रीजन का जो टीचर है या अपना जो टीचर है उनको उनके पास जाने की वजह वो जाएंगे फॉरेन रिलीजन को, फॉरेन टीचर को, फॉरेन कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। फॉरेन जुपिटर राहु कंजक्शन अभी जो हो रहा है वो एक्चुअली एक बहुत अच्छा विंडो दे रहा है जिसके थ्रू आप फॉरेन कल्चर को सीख सकते हो, फॉरेन रिलीजन को सीख सकते हो। वैदिक, अगर आप वैदिक जो कल्चर है उसको सीखना चाहते हो, फॉरेनर्स स्पेसिफिकली दे कैन एबल टू ऑल्सो लर्न दिस वैदिक कल्चर। आप मान लीजिए जैसे कि ओडिशा का जगन्नाथ संस्कृति है, उसको अगर आप सीखना चाहते हो देन यू कैन एक्सप्लोर दैट वेरी वेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जुपिटर राहु जब मिलते हैं they always try to bring out something foreign into the belief system. You will follow guru who are foreigners. Normally Rahu 9th house का है, then we always advise take the guru from a foreign culture,
foreign guru will really help you, because you will listen to them. You will listen to them. Whereas Jupiter traditional way of teaching, follow the instruction, follow the what have written in Vedas, what have written in Puranas. But Rahu always try to make questions. देखिए, जब प्लानेटरी कंजक्शन बनता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर देखोगे सब प्लानेट, जितने भी प्लानेट, अगर दे आर कमिंग क्लोजर टू सन, दे आर गेटिंग कंबस्टेड, अस्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। दिन में आप देखोगे दे आर नॉट विजिबल, एनी प्लैनेट आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द सन। बट आप देखोगे जब सन राहु के पास चला जाता है तो सन इज ऑल्सो गेटिंग कंबस्टेड बिकॉज राहु इज कवरिंग दैट सन, राहु इज मेकिंग दैट सन इनविजिबल। इसीलिए आप देखोगे अगर प्लैनेटरी कंजक्शन में, जैसे कि अभी बन रहा है जुपिटर, राहु, सन एंड मर्क्यूरी, तो इसमें देखिए सन में जैसे बोला, अगर सन मर्क्यूरी जुपिटर का है तो सन वहां पर पावरफुल है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर राहु पावरफुल होगा, क्यों? बिकॉज ये दोनों का चाबी सन के पास है और सन का चाबी राहु के पास है, तो राहु इज गेटिंग मोर पावरफुल इन दिस। एंड आप देखोगे ये जो जुपिटर राहु का कंजक्शन बन रहा है ये अश्विनी नक्षत्र में बन रहा है। तो अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को शो करता है। अश्विनी कुमार इज दे आर वेरी गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो ये टाइम में अगर हीलिंग के ऊपर आप एक्सप्लोर कुछ करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस टाइम, बिकॉज द एनर्जी विच इज गेटिंग टर्बुलेटेड, और टर्बुलेंस एनर्जी वो अश्विनी नक्षत्र में है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र को पूजा करोगे, देन दे विल हेल्प यू टू गो आउट ऑफ दिस टर्बुलेंस। हमेशा नक्षत्र देवता, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का नक्षत्र देवता है अश्विनी कुमार, तो हम अश्विनी कुमार को अगर पूजा करेंगे, देन दे डेफिनेटली विल हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दिस turbulence. Normally Jupiter Rahu conjunction is like two people of different culture, they are coming together and it depends जे कहां पर वो कंजक्शन हो रहा है, कौन सा हाउस में वो कंजक्शन हो रहा है, वो बहुत मायने रखता है। अगर 9th हाउस में है, देखिए वहां पर राहु इज द MKS राहु, मरण कारक स्थान राहु, जुपिटर कारक वहां पर प्लेस्ड है। मान लीजिए वो कैप्रिकॉर्न का साइन है, तो कैप्रिकॉर्न 9th हाउस, जुपिटर का डिग्निटी वहां पर अच्छा नहीं है, देन राहु विल ट्राई टू टेक द कंट्रोल ऑफ जुपिटर। मान लीजिए वो जैसे कि आपका कैंसर के साइन में ये वाला हो रहा है, तो यहाँ पर जुपिटर स्ट्रेंथनिंग है, देन जुपिटर कैन एबल टू कंट्रोल दैट राहु। अभी जो कंजक्शन बन रहा है वो मार्स के साइन में बन रहा है, एंड मार्स इज द फ्रेंड ऑफ जुपिटर, सो वी कैन से Jupiter is actually a bit higher dignity than Rahu. But remember, राहु का क्या है ना, राहु 1 मिनट में आपको ब्लैंक कर देगा, आपका दिमाग में सब कुछ गोल कर देगा, एंड इन दैट मूवमेंट यू विल टेक रॉन्ग डिसीजन। देखिए एरिस का साइन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड साइन है। एरिस साइन को हम हमेशा एक्शन ओरिएंटेड साइन मानते हैं, क्योंकि इट इज ए फायर साइन एंड इट इज ए मूवेबल फायर। मूवेबल फायर मतलब अगर आप बोलोगे भाई थोड़ा जाओ, वो इमीडिएटली चला जाएगा। दैट इज द नेचर ऑफ एरिस पीपुल। इमीडिएटली दे विल टेक एक्शन इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग ट्वाइस और थ्राइस। तो इसलिए इस टाइम में जब ये वाला कंजक्शन हो रहा है, देन यू मे टेक डिसीजन रॉसली, माने you may take decision in a very quick way which may hurt you. So the first advice is that you must understand that thing completely before taking any decision. Specifically जब सन का ट्रांजिट अभी है अप्रैल 14 से मई 14 तक, जब तक सन
और मर्क्यूरी आपका वो कंजक्शन में इंक्लूडेड है, देन वो टाइम में बहुत प्रोमिनेंटली, क्योंकि वो 4 प्लैनेट उधर है, सैटर्न एरीज को देख रहा है, तो दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, सो नॉर्मली गुरु चंडाल योग आपको एक टर्बुलेंस एनर्जी देगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हिच साइन, व्हिच हाउस, उसमें से किसका डिग्निटी अच्छा है, एंड दैट विल हेल्प। बट जनरली आप देखोगे राहु रिप्रेजेंट्स फॉरेन, जुपिटर रिप्रेजेंट्स गुरु, सो दे कैन हैव ए फॉरेन गुरु, they can explore the foreign culture in a better way. These people can explore, अगर किसी का नेटिव के चार्ट में है, then these people can really explore the foreign culture in a better way. They can explore the foreign culture. So friends, this is all about Jupiter Rahu conjunction Guru Chandal Yog. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.